बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम के उतरने वाली जगह की तस्वीर शेयर की। पिछले महीने की 23 तारीख को लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। और जिस जगह पर लैंडर उतरा था, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने उसी जगह की तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर चांद की कक्षा में घूम रहे नासा के LRO यानी लूनर रिकॉनेसांस ऑर्बिटर ने 27 अगस्त को खींची थी। नासा ने इस तस्वीर में लैंडर विक्रम को चिन्हित किया हुआ। नासा की तरफ से यह दावा किया गया कि लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इससे पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक रोज पहले 5 सितंबर को लैंडर की 3D फोटो शेयर की थी। ये तस्वीर रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से 15 मीटर की दूरी से ली थी। इस वक्त लैंडर और रोवर स्लीप मोड में है, मतलब उन्होंने चांद पर काम करना बंद कर दिया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 22 सितंबर को लैंडर फिर से काम करना शुरू कर सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और बेलारूस से बढ़ते खतरों के बीच पोलैंड ने अमेरिका से बेहद ताकतवर रडार सिस्टम खरीदने की डील कर ली। जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से पोलैंड को रूस से कई बार धमकी मिल चुकी है और इसीलिए पोलैंड अपनी सीमाओं की किलेबंदी में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड ने अमेरिका के साथ LTAMDS यानी लोअर टियर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेंसर्स खरीदने की डील कर ली। अमेरिका का यह आधुनिक रडार सिस्टम बेहद ताकतवर माना जाता है, जो आसमान में दुश्मन के लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का भी पता लगा सकता है। इसीलिए पोलैंड ने अमेरिका से 12 LTAMDS खरीदने का सौदा कर लिया, ताकि रूस और बेलारूस के खतरों से वो अपनी सीमाओं की हिफाजत कर सके। इस बीच चीन ने सरकारी कर्मचारियों के आईफोन और दूसरे विदेशी ब्रांड के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। वहां के कर्मचारियों को यह निर्देश दिए गए कि वो दफ्तर में आईफोन और दूसरे विदेशी उपकरण न लाएं। और इसके साथ ही चीन की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को देश में बने फोन का ही इस्तेमाल करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि नए आदेश के तहत चीन ने आईफोन के अलावा किसी और ब्रांड का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि चीन इस फैसले से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने की फिराक में है, क्योंकि आईफोन बनाने वाली एप्पल अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका के बाद चीन ही इस कंपनी का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में चीन के फैसले से इस कंपनी के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा झटका लग सकता है और यही चीन चाहता है, क्योंकि ताइवान समेत कई दूसरे मुद्दों पर चीन और अमेरिका के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। इस बीच बिहार पुलिस ने दावा किया कि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वहां के एक ATM में रखे 3 करोड़ रुपए लुटने से बच गए। पुलिस के मुताबिक कई बदमाश मिलकर उस ATM को गैस कटर से काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि लूट होने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और उस ATM में रखे 3 करोड़ रुपए बदमाशों के हाथ लगने से बच गए। पुलिस ने बताया कि वहां से 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए उन दोनों बदमाशों की निशानदेही पर बाद में पुलिस ने उनके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 CR जो है वो अमाउंट जो है उसमें रखा गया था। आरोपियों के पास से पुलिस को गैस कटर, सिलेंडर, कई मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद हुआ। पुलिस ने दावा किया कि इन सभी बदमाशों का एक बड़ा गिरोह है, इसीलिए पुलिस उस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई। उधर हैदराबाद से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां प्रगति नगर इलाके में खुले सीवर में गिरने की वजह से 4 साल के एक बच्चे की जान चली गई और इस दर्दनाक हादसे का एक CCTV वीडियो भी सामने आया। और जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें वो बच्चा एक बुजुर्ग आदमी के पीछे चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में खेलने के दौरान वो खुले सीवर में गिरता नजर आया, जिसकी खबर लगते ही उसके परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद राहत का काम करने वाली टीम हैदराबाद के प्रगति नगर इलाके में पहुंची और वहां तलाशी अभियान चलाया, लेकिन करीब 6 घंटे तक चले तलाशी अभियान के दौरान उस बच्चे का शव बरामद किया गया, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा दिया।